आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पवित्र विषय को लेकर के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी तक मन की बात के 105 एपिसोड हो गए हैं। एक एपिसोड से लेकर के 100 एपिसोड तक का ये कार्यक्रम है, 100 घंटे चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है ये मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। जब हर संडे, महीने के हर संडे को एपिसोड होता है, मोदी जी हर एपिसोड में कुछ ऐसा विशेष लेके आते हैं। वैसे तो सब कुछ ही विशेष है। अगर आप सब लोगों ने सुना है क्या? संडे को आप सुनते हैं, देखते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने सुना है? बहुत कम परसेंटेज। ऐसा क्यों? हम क्लास में जाते हैं ना, टीचर हमको पढ़ाने आती है, हमारा 45 मिनट का हमारा पीरियड होता है, हम पूरा ध्यान से सुनते हैं। संडे को क्यों नहीं सुनते? सुनना चाहिए। इसलिए सुनना चाहिए कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री या कोई हमसे कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम होता है और हमारे पास समय, इसलिए उसको संडे को रखा हुआ है। ऐसी विशेष चीजों का उल्लेख किया गया है, ऐसी प्रतिभाओं का उल्लेख किया गया है, ऐसी वो चीजें जो छूट गई हैं उनका उन्होंने उल्लेख किया गया है। आपको याद होगा, आप सब लोग यहीं से हैं, रायसेन की एक बच्ची थी, या तमाम सारे हमारे जो इंटीरियर एरिया जो क्षेत्र है जहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन नहीं पहुँच पाता है, लोग नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ के लोगों को, वहाँ की प्रतिभाओं को जो बहुत डिफरेंट है, उनको मोदी जी ने डायरेक्ट उनसे कनेक्ट हुए हैं और उनसे बात की हुई है। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उनका विजन ये रहा है कि जब 3 अक्टूबर 2014 को उन्होंने मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया था, उसका उद्देश्य ये था कि हम अपनी बात को, प्रधानमंत्री अपने मन की बात को हमारे देश की जनता के सामने कैसे पहुंच पाए, कोई छूटे नहीं। अगर देश में हम कोई छूट जाता है जिसको ये पता नहीं है कि वास्तव में हमारे पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या हो सकता है, हम कहाँ पहुंच सकते हैं, कितने आगे पहुंच सकते हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, सब चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमारे साथ में एक बहुत बड़ा विजन हो जाता है। और ऐसा मोदी जी का विचार है बच्चों। उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए हमारी संस्था के टास्क इंटरनेशनल के अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा साहब के विषय में मैं इतना बताऊंगा आपको। वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। बच्चों के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं और निरंतर जारी है। एक संस्था है केबी कैब, क्रिकेट एसोसिएशन ब्लाइंड। उसका जो हमारे प्लेयर हैं, जो बच्चे हैं जो ब्लाइंड होते हैं, 100% ब्लाइंड होते हैं, उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक वो होते हैं जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, उनको दिखता ही नहीं है। एक वो होते हैं उनको 3 मीटर का दिखता है, एक वो होते हैं उनको 6 मीटर का विजन होता है। ऐसे करके जो क्रिकेट, हमें अगर हम आगे बंद करके देखें और हमको पता चले कि बॉल आ रही है तो हम क्या करेंगे? हमारे देश में कितने उदाहरण, कितने लोग हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं थे और उन्होंने शिखर को छुआ हुआ है। बस ये है कि दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए कि हम जीवन में सफल होंगे। एक राष्ट्रवाणी की एक किताब है द सीक्रेट, उसको पढ़िए आप। उसमें लिखा हुआ है, उसमें विचार है, उसमें एनर्जी है। हम स्पीकर है राकेश अग्रवाल जी, भाई साहब है, कटनी से है। भाई साहब ने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। आप 12 साल चेयरमैन रहे हैं CWC, बाल कल्याण समिति जो होती है, जो 0 से लेकर 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए काम करती है। यहाँ पर हमारी आदरणीय भाभी जी हैं, जबलपुर के हैं। आप भी CWC की मेंबर्स हैं। आप निरंतर उसमें काम कर रही हैं और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। जागृति सिंह जी हैं, भोपाल जिले की चेयरपर्सन है। बच्चों के लिए सबसे सर्वोत्तम हित बच्चों का होता है और इसके लिए कहा गया है कि बच्चों के साथ में ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ घटित ना हो जिससे बच्चों के मानसिक, मन पर, शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े। उसके लिए कानून, सरकार, समाज बहुत स्पेसिफिक काम करती है और उसके लिए जो संस्थाएं होती हैं वो उनके लिए प्रयत्न करती है। आज का कार्यक्रम, आज के स्पीकर राकेश अग्रवाल जी भाई साहब 12 साल चेयरपर्सन रहे। आपने कई क्षेत्रों में काम किया हुआ है।
भाई साहब MPCJ सेवा का काम देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन बाल अधिकारों को लेकर के आप मास्टर ट्रेनर हैं। मध्य प्रदेश की बाल अधिकार नियम निर्धारण के सदस्य आप रहे हैं भाई साहब। अध्यक्ष बाल कल्याण समिति जो मैंने बता दिया है। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन वो है, वो भी बच्चों के लिए काम करती है, जिसके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है डॉक्टर राघव शर्मा साहब है भाई साहब। उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है और उसकी टीम है, जो करीब मुझे लगता है उसके भी आज की डेट में 161 वेबिनार हो गए हैं। गिनीज बुक वर्ल्ड में वो भी दर्ज हो चुका है भाई साहब को, उसका भी एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ऐसे भाई साहब इस क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं। आज से हमारी हिस्ट्री करेंगे। आपके साथ में जो मंचशील होंगे आदरणीय भाई साहब राकेश अग्रवाल, आप भाई साहब आएंगे। हमारी आदरणीय भाभी जी आप भी आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आपकी मंच की शोभा बढ़ाएं। भाई साहब मेरे बड़े भाई हैं, जबलपुर में हैं। आदरणीय भाई साहब एडवोकेट हैं, जबलपुर में है, मेरे बड़े भाई हैं, मार्गदर्शक हैं और एक लंबे समय से आप कानून के जानकार हैं। कानून एक ऐसी चीज है, मुझे लगता है जैसे कहते हैं कि खाने में अगर नमक कम हो गया तो कुछ टेस्ट नहीं आता है। ये जीवन को बहुत कुछ देता है। कारपोरेट क्षेत्र में अगर आज आप देखेंगे बच्चों, अगर आप मान के चलिए लॉ की फील्ड में जाते हैं तो कारपोरेट ने अपना लीगल सेक्शन खोल कर रखी है। और मैं समझता हूँ एक सावधानी होती है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे लिए उस तरह की चीजों को ज्ञान होना चाहिए। जैसे आज के डेट का उपयोग इतना ही करें पहले वाले सेक्शन में, ये हमारे लिए अभिशाप न बने। इसकी तकनीक का उपयोग करें। अगर हमारे पास में निश्चित समय होता है और हमने सारा व्हाट्सएप पे दे दिए, एक बार अगर हमारी उंगलियां से चल पाई ना तो पता नहीं चल पाती है कि 1 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए, क्योंकि समय हमारा बहुत खराब होता है। लेकिन अगर इसका हम सदुपयोग करते हैं तो इसमें सब कुछ है। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें किसी भी चीज का सदुपयोग करना चाहिए ताकि हम जीवन में उसका बेहतर उपयोग कर सकें और समय को बचा सकें। महान पुरुषों ने भी यही कहा है कि समय जब निकल जाता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि है वक्त समय की धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की मर्यादा का पालन करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को तय करके आगे बढ़ते हैं। आदरणीय भाई साहब, माँ भारती को प्रणाम। समय चूंकि पीछे भी कम हो गया से बचाते हुए सम्मानीय मंच उपस्थित मित्रों और विशेषकर आप भैया बहनों, ये जो दूसरा एपिसोड हुआ था माननीय मोदी जी का, ये 2 नवंबर 2014 और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हुआ। स्वच्छ की बात करें तो स्वच्छता का यदि आप उसको बड़े उसमें देखेंगे तो उसके बहुत सारे मामले बनते हैं। स्वच्छ केवल शरीर नहीं होता, स्वच्छ केवल मन नहीं होता, स्वच्छ केवल वातावरण नहीं होता, आयाम इसके बहुत है। तो जो आज स्वच्छता पे बात है, दूसरी बात जो उसमें आई थी वो आई थी खादी। मोदी जी ने ये भी आह्वान किया उसमें जो हमें भी विचार करना चाहिए। क्या हमारे घर में खादी का कोई भी एक वस्त्र है क्या? हमारे पास मोजा, रुमाल, कपड़े, चादर, बिछावन, कोई 50 प्रकार के हमारे पास वस्त्रों का उपयोग होता है। तो क्या मेरे घर में एक भी वस्त्र है क्या? नहीं है तो इसका संकल्प लेना चाहिए, मन में धारित करिए कि कम से कम मेरे घर में एक खादी का वस्त्र होगा। उसका परिणाम
किसी एक गरीब के घर में चूल्हा जले। तो एक इस बात को हमें ध्यान रख के चलना चाहिए। स्वच्छता की जो चुनौती है, क्या सरकार के दम पे देश स्वच्छ हो पाएगा, गांव स्वच्छ हो पाएगा, मोहल्ला स्वच्छ होगा, आपकी गली स्वच्छ होगी? आपके घर के अंदर तो सरकार स्वच्छता नहीं कर सकती, तो स्वच्छता कौन करेगा? हम। जब तक हमारे मानस के अंदर स्वच्छता का मन नहीं बनेगा, तब तक स्वच्छता होना कहीं भी असंभव। बहुत अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश का इंदौर शहर बगल में है और स्वच्छ है, लगातार 7वीं बार वो स्वच्छता पे है। क्यों? सिर्फ एक कारण, आप इंदौर जाएंगे, आप इस इंदौर की सड़क पर कोई कचरा फेंक के, एक पन्नी, एक रबर फेंक के देखिए, आसपास के 4 लोग खड़े हो जाएंगे, पैसा उठाएंगे। वहां तो पुलिस वाला नहीं है, वहां तो सरकार नहीं है, कोई सीसीटीवी भी लगा होगा तो नोटिस जाएगा आएगा, तब तक तो गंदगी बढ़ जाएगी। तो स्वच्छ शासन ने नहीं किया, किसने किया? हमने। किसने किया? जब तक हम स्वच्छ नहीं रखेंगे तब तक स्वच्छता आ ही नहीं सकती। मेरे को ध्यान में आता है, पहले मैं ट्रेन में चला करता था तो लोग मूंगफली खा के और टुकड़े डालते रहे। जब भी किसी क्लास में घुसो, किसी एकदम, और किसी को टोक दो कि भाई क्या करते हो, तो कहते तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारी देन है, करेंगे। आज मूंगफली के टुकड़े फेंक के देखो, एक ने टोका और उसने कहा तुम्हारी देन है, तो पूरी की पूरी बैठी पब्लिक क्या कहेगी? तुम्हारे बाप की देन है, क्यों उठाओ, देखो उसको डस्टबिन। मानस बदला हमारा, ये काम होगी। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, परिवर्तन स्वयं में लाना तो सरल है, क्योंकि हम स्वयं से कर सकते हैं, लेकिन किसी अन्य में परिवर्तन लाना, आपके मम्मी पापा हैं, भैया बहन हैं, आप अपना भाई नहीं बदल सकते, अपने माता पिता नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते ना, तो क्या उनका स्वभाव बदल सकते हो? किसी और का स्वभाव बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। उनके हिसाब से हम अपने को बदल सकते। तो हमारा बदलना तो सरल है, लेकिन दूसरों को बदलना कठिन। और मोदी जी ने उस असंभव काम किया। उन्होंने आपका मन बदला, आपका मानस बदला, और ये बदलना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो आज हम सब इस चीज को तो मानते हैं। पहले हम कहीं भी उठा के दे पार, कचरा कहीं भी उठाया फेंक दे। आज हम भी कोई चीज फेंकेंगे, कचरा फेंकेंगे, तो पहले क्या करते हैं? डस्टबिन ढूंढते हैं कि कहीं हमको डस्टबिन मिल जाए। नहीं होगा तो किसी कौन रास्ता चलते हो तो हमारी फेंकने की आदत भी खत्म हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? तो इस चेंज कौन लाया? किस बात पे लाया? स्वच्छता। गांधी जी भी बोलते थे स्वच्छ रखो, लेकिन मानस नहीं बदल पाए। तो एक स्वच्छ। दूसरी बात, स्वच्छ मन भी होना चाहिए। उन्होंने एक बात और बोली थी काले धन को लेकर। काला धन क्या है? ब्लैक मनी। वो जो पैसा है, मेरे पे है, आप पे है, इन पे है, उन पे है। तो एक व्हाइट होता है जो दिखता है रिकॉर्ड, एक होता है ब्लैक जो दिखता है। लेकिन मनी तो देश की है, देश की है, मतलब देश के काम में लगता है। लेकिन वो ब्लैक मनी बाहर चली जाती है और फिर बैंकों में जमा हो जाती है, तो देश से बाहर गई। सलाम, जो पैसा देश में चले है वो बाहर क्यों जाए? इसके लिए उन्होंने नोटबंदी लगाई। उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आया। नकली करेंसी छपने लग गई थी, बहुत सारा मैटर था वो। तो हालांकि उसके लेके आलोचना भी हुई, सफलता बहुत हद तक कई मायनों में तो उसमें मिल गई। दूसरा, एक जो दूसरा स्वच्छता का मामला है वो है शौचालय।
गांव में इतने के बाद भी जो मैंने कहा व्यक्तियों को बदलना बड़ा कठिन होता है। तो स्वच्छता में हमारा मानस तो बदला, लेकिन आज भी गांव में हमको लोटा दिखता है, अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये भारत जैसा ही देश है हिंदू मतलब पूरे विश्व में जहां इस पर पिक्चर भी बन गई और सफल भी हो गई। क्या नाम था? नाम बताओ। वहां टॉयलेट वहां प्रेम करना और उसमें भी पिक्चर बन गई और सफल हुई। और देखिए वो पिक्चर भी स्वच्छ भारत के अभियान की प्रेरणा से ही बनी और इतना सटीक चित्रण मैं नहीं समझता कि ऐसी समस्याओं पे हो सकता है, लेकिन वो भी बनी। क्यों? मोदी जी ने उसका दर्द समझा, लोगों ने उसका दर्द समझा। वो मतलब उसे के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पिक्चर यहाँ पे बहुत सारी कहानी कह जाती। आज की तारीख में ग्रामीण क्षेत्र में 11 करोड़ शौचालय बन चुके हैं। एक और जो नया काम हुआ जो पहले था ही नहीं कहीं पर, महिलाओं के सैनिटरी कॉम्प्लेक्स सब 2 लाख बन के तैयार हो गए हैं और वो बनते जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में अब बॉक्स लगने लगे हैं जहां इसी से संबंधित जो अचानक परेशानी आती थी वो दूर हो सकती है। एक अन्य विषय है उसमें नशे से मुक्ति। मैं बाल कल्याण समिति था, प्रथम श्रेणी नैतिक रूप से काम करता था, तो मेरे सामने विषय आते थे बच्चों को ड्रग्स दिए जाते। इसकी जो ट्रेनिंग हुई अभी यहाँ तो संभव नहीं है कि मैं दिखा पाता आपको। आप लोग ध्यान रखना, बहुत से ऐसे ड्रग्स के नए नए स्वरूप आ गए हैं जो आपको पता भी नहीं लगेंगे और आपको खिला देंगे और आप उसके एडिक्ट हो जाओ। एक वो नई चीज चल गई है ई सिगरेट। तो कटनी में एक मामला जहां मैं था, वो मामला आया, पुलिस ने कहा कि इसको हम ड्रग मानेंगे। मैं एक और विषय आपको इसी के साथ जोड़ना चाहता हूँ। मैं आप हम सब जो CWC के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हम लोग हैं, आपके लिए एक एक्ट बना है, किशोर न्याय। आप सब बच्चे ध्यान देना, अब कानून में जो आ गया है मामला ड्रग्स को लेके, ऐसा ही कोई भी पदार्थ जो मन प्रभावी हो, यानी मन प्रभावी पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसको खाएं और हमारे मन में प्रभाव पड़े, उसको ड्रग्स मान दिया। और वह पदार्थ यदि किसी बच्चे को दिया जाए, लिया जाए, मंगाया जाए, इवन जैसे कोई सिगरेट बीड़ी है, तंबाकू वाला गुटखा भी है, वो यदि कोई आपको बेचता है, आप खाते हो तो भी वो गैर कानूनी है, और आपको कोई बेचता है, देता है, मंगाता है तो 7 साल की सजा। अपनी ओर से तो पूरी तरह से सरकार, मोदी जी प्रयास कर रहे हैं कि इन चीजों से आपको दूर रखना, क्योंकि एक बार आप एडिक्ट हो गए तो उससे निकालना बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो मेरा ये निवेदन है कि वो ई सिगरेट के नाम पर भी आप लोग यदि किसी बच्चों को देखते हैं तो, क्योंकि रोकेगा कौन? हम। सरकार के भरोसे आप नहीं हो सकते, और आपको दिक्कत लगती है तो आप अपने स्कूल में, कॉलेज में आप सूचना कर सकते हैं। क्योंकि वो मैंने झिझक की आपको बात कर, आपका मन में जब कचरा नहीं होगा तब मन खाली होगा। वे अपने जो मेरे नाती है ना, वो बहुत बड़ी समस्या आ गई है, वो मोबाइल। घर घर का ये मामला है कि वो बच्चे को जब तक मोबाइल न रखो, खाना मोबाइल रखते तो क्या खा रहा उसको ये नहीं पता, और कितना खा गया ये भी नहीं पता। मेरे नाती है तो मैं उनको भी समझाता हूँ कि तुम्हारा शरीर इतना बड़ा है, शरीर के इतने पार्ट्स हैं, इसमें जो तुम्हारा दिमाग कहाँ है, सिर के ऊपर है, वो कितना सा है, इतना सा है। उनको समझाता हूँ इतना सा है। फिर गिलास में पानी भरता हूँ, कचरा डालता हूँ, मैं कहता हूँ डालो,
वो भी कचरा हो जाएगा। उसको साफ रखो तो पानी साफ दिखेगा। जैसा मुझसे समझ में आता है वो समझाता हूँ। मैं आपको भी ये बोलता हूँ, वकील साहब आप भी और आप सब बच्चों भी समझते हो, आप बच्चे लोग भी ध्यान दो। आप पढ़ाई करके स्कूल जाते हो, एग्जाम देने जब जाते हो तो हमें कई बार ये होता है कि हम लिखते लिखते कोई प्रश्न है हमने पढ़ा है, उसका उत्तर भी हमें याद है, लेकिन वहां याद क्लास में एग्जाम बाहर निकले, अरे यस होता नहीं होता। क्यों क्यों आपको ध्यान नहीं, मैं बताता हूं। इसको हम कहते हैं ब्रेन को ब्लॉक होना। क्या बोलते हैं? हमारे दिमाग में कई चीजें घूमती रहती हैं और उस समय वो ब्रेन में आ जाती हैं और हम मिसिंग कर जाते हैं, फिर हमें याद नहीं आता। उम्र के साथ, हमारे जैसे लोगों की उम्र के साथ होना एक सामान्य बात है, लेकिन आपके साथ होना नहीं। तो जब वो बच्चा, आप स्वयं से देखिए, जब आप मोबाइल लगातार देखते हो, कोई एपिसोड लगातार देखते हो, वो बच्चे जो कार्टून लगातार देखते हैं तो उनके ब्रेन में वो कार्टून, वो पात्र घूमते रहते हैं और वो होता है उससे कि जब आपको ध्यान में आया तो वो चीज घूमने लगे ब्रेन के अंदर जो ज्यादा भरी है, परिणाम ब्रेन ब्लॉक होता है। तो दिमाग को भी स्वच्छ रखना हो, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल, जरूरी इस्तेमाल करें, जितना बन सके मोबाइल से अनावश्यक रूप से उपयोग उसका न करें। उसका परिणाम क्या? आप जब इसमें आ जाते हो तो आपका ध्यान आपकी पढ़ाई से भी भटकता है, आपकी चीजों से भी आपका ध्यान भटकता है। एक अन्य बात जो मैं आप सब, क्योंकि आप सब बच्चे हैं, आपका भविष्य है, हमने जीवन जी लिया, मोदी जी ने भी जीवन जी लिया 68-70 साल की उम्र के बाद क्या, लेकिन आपका तो पूरा जीवन है। तो आपके जीवन के लिए भी कुछ बातें आपको बताना चाहिए। आमतौर पर यह हो रहा है कि आप चाहते हो कि हम पढ़ाई करें। अब इससे पहले वाले में पूछा गया था कि कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, हाथ ऊपर करो। ठीक, कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? ठीक, कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? ठीक, अब मेरा महत्व का प्रश्न, कितने लोग जॉब चाहते हैं आप में से? 5-6 बस। बाकी लोग क्या चाहते हैं? जॉब देना। एक बार ताली स्वयं के लिए। मैं कुछ विषय आपके सामने रख देता हूँ। पैसा कमाने के 4 साधन होते हैं विश्व में, लीगल रूप से 4 साधन हैं। हम उसको 4 सेक्टर में बांट देते हैं। एक हुआ ई, बोलिए, एम्प्लॉय। दूसरा हुआ एस, सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा हुआ बी, बिजनेस। और चौथा हुआ आई, इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। एम्प्लॉय किसी भी कंपनी का एक चपरासी हो सकता है 5,000 का, या उसका 5 करोड़ का सीईओ हो सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉय, ठीक, इनकी जो दिनचर्या है, इनका जो सिस्टम है, इनको जो प्राप्त होता है, उसके आधार पर वो अपने जीवन को तय करते हैं। ठीक है, दिनचर्या तय है भी उनकी, कितने बजे ऑफिस जाना, क्या करना। दूसरा हुआ सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय में आता है डॉक्टर, वकील, वीजा बैठे, सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, जो अपने एम्प्लॉय खुद। इनका ये होता है कि ये अपने से श्रेष्ठ किसी और को मानते नहीं। वकील साहब माफ करें, डॉक्टर अपने से श्रेष्ठ किसी को मानता है। ठीक है, इनकी लाइफ का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो बहुत टफ होता है। किसी नए डॉक्टर को तो आप हाथ पकड़ाएंगे, नए वकील को केस देंगे। भाई जो पुराना वकील है वो तो कभी नहीं आता ना, तब क्या? तो इनकी लाइफ के 35-40 साल, 45 फर्स्ट पार्ट बहुत टफ होता है, पैसा कम होता है, समय ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आयु ऊपर होती है
तो इनके पास समय घटता है और धन बढ़ता है। तीसरा हुआ बीपी, तो आप लोग समझते होंगे, बताने की जरूरत है क्या? चलिए, तो इसके बाद आया आई, इन्वेस्टर, यानी पैसे को इन्वेस्ट करो, वो पैसा पैसे को खींचता है। लेकिन इस सेक्टर के लोगों को पढ़ाई बहुत करना पड़ेगा, स्टडी नहीं करेंगे, पैसा लगा और पानी में गया। तो इसमें स्टडी बहुत होती है, इनके पास समय भी बहुत होता है, पैसा। ठीक है, अभी मैं एक बात ये पूछता हूँ, आपका कोई डॉक्टर होगा, आपके जो फैमिली डॉक्टर होंगे, उन डॉक्टर साहब को मैं अपने पैसे से 1 साल के लिए यूरोप भेजता हूँ विद फैमिली। डॉक्टर साहब की डिस्पेंसरी का क्या होगा? क्या होगा? बंद हो जाएगी, कंपाउंडर को दिखाएगा। अच्छा, आपके घर में किराना आता होगा, कपड़ा आता होगा, कोई दुकानदार होगा आपके यहाँ का, उसके हमसे किराना कपड़ा समथिंग आता, वो तो डॉक्टर साहब के साथ, वो किराना वाला तो बी में आया ना, बिजनेस में। ठीक है, मैं उस किराने वाले को भी सब परिवार डॉक्टर साहब के फैमिली के साथ यूरोप की 1 साल की यात्रा पे भेजता हूँ। ठीक है, उसकी दुकान का क्या होगा? तो फिर मेरी बात को ध्यान देना, जो ज्ञान चक्षु है उसको खोल लो, काम का मेल साफ करो, बात को समझना। मैंने बी डिस्कस नहीं किया था, एक्चुअली जिसको आप बी बोल रहे हो वो एस में है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉय है। तो बी क्या है? बी को थोड़ा सा ठीक से समझ, उसकी जरूरत आपको पूरे जीवन पड़ने वाली। जब तक कोई 4 चीजें किसी काम में ना हो तब तक वो बिजनेस नहीं मानना। पहला, कोई स्ट्रक्चर, कोई सिस्टम हो, कोई स्ट्रक्चर, नंबर 1। नंबर 2, ऑनरशिप, उसकी मेरे पास हो। नंबर 3, मेरे बिना रन करना चाहिए। और नंबर 4, पैसा पूरा मेरे पास। 4 चीज क्लियर हुई? कोई सिस्टम, स्ट्रक्चर, ऑनरशिप मेरी हो, मेरे बिना चले और पैसा मेरे पास। राइट? आप तो कभी किसी होटल में रुके हो तो होटल का मालिक नहीं मिलेगा, स्ट्रक्चर है, ऑनरशिप है उसके पास, उसके बिना चल रहा है, पैसा। इसलिए होटल शब्द के साथ व्यवसाय जोड़ा है, होटल व्यवसाय ही बोला है। एक दूसरा आपको सरल उदाहरण का, अंबानी के नाम सुने हो? 1800 इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। रोज एक इंडस्ट्री में जाएगा बिना रुके, संडे सहित। तो पहली इंडस्ट्री का नंबर 5.5 साल वाला है, 1800 दिन, 365 दिन का साल, तो 5 साल बाद उसका नंबर आएगा। तो मोदी वो क्या है? अंबानी बिजनेस में 4 चीज लग गई, इंडस्ट्री खड़ी है, ऑनरशिप है, उसके बिना चल रहा है। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ? हमारे यहाँ दिक्कत ये हुई है कि जो मोदी जी भी चाहते हैं, आपका जो ब्रेन में जगह खाली, तब आप बाकी चीजों की स्टडी, अभी हमारी जो स्टडी चल रही है वो बिल्कुल बदे बधाई इस पर चल रही है। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के में, हम सब आए किस लिए? खुशी। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन से आपको खुशी बताऊं, मतलब एक घटना बता देता हूँ। दरअसल अभी मैं पूछूं कि आमतौर पर भारत में जो युवा है वो पैसा कमाना कब सीखता है? कितने वर्ष की आयु में? 18 में पैसा कमाना शुरू हो जाता है क्या? पैसे कब कमाना शुरू होते हैं? 23-24 तक से। एक बात को नोट कर लो, पढ़ाई से पैसा नहीं कमा सकते, ध्यान रखना। पढ़ाई जरूरी है, मस्ट है, करना ही है, लेकिन पढ़ाई से आप पैसा नहीं कमा सकते। और जो व्यक्ति जितनी जल्दी पैसा कमाना शुरू करेगा वो उतनी जल्दी लाइफ में सफल होगा। आपको ध्यान होगा, आपके कोई भैया बहन यूएस गए होंगे, बाहर गए होंगे, लेकिन वहां वो जॉब करते, पढ़ाई के साथ जॉब चलती है उनकी।
हमारे यहाँ चलती है क्या? हमारे यहाँ नहीं। लेकिन यूएस में आप जाओगे, आप पास करोगे चीजों को, वहां आपको मिलेगा, जॉब भी मिलेगी, पढ़ाई भी करो, राइट? तो मैं कुछ नाम आपको बोलता हूँ। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, इसकी पढ़ाई बताइए। बिल गेट्स, रितेश अग्रवाल, ओयो, ओयो का मालिक, ओयो रूम चलते उसका मालिक, कमरा एक भी नहीं है उसमें। हेनरी फोर्ड, फोर्ड का मालिक, 10th फेल था, 3 बार दिवालिया हो चुका, और फोर्ड की कंपनी से। लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये सारे लोग, जिसमें से मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, रितेश अग्रवाल, ये लोग 21 वर्ष की आयु में करोड़पति थे, और आपकी 21 की आयु में आप बैचलर हो। और मैं क्या बता रहा हूं, क्लियर है? मोदी जी ने इसलिए जितना भी करने की कोशिश की हो, एक उन्होंने नारा दिया है। क्या नारा दिया है? स्वावलंबी भारत। क्या नारा दिया? मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत। है ना? एक शब्द के पीछे बहुत बड़ा विजन है, जो आज तक हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हमने चिंता नहीं की। तो पढ़ाई भर से कुछ होने वाला नहीं। तो आप आज ही ये भी संकल्प रख के चलना कि मैं पढ़ाई के साथ साथ समय का संयोजन भी होना चाहिए। बहुत सारा समय हम खर्च करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं। 6 से 8 घंटे, 7 घंटे आप सोते हो, 2 घंटे आपके दिनचर्या के, लेकिन आपके पास देखोगे तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम। मोदी जी को ही स्वयं देख लो, 70 साल का आदमी थका हुआ दिखा कभी आपको? कभी थका हुआ दिखा? आपसे ज्यादा ऊर्जावान। कैसे? क्योंकि समय का संयोजन है उसके पास। उन्होंने समय को, आप भी उसको संयोजित कीजिए, और ये सब तब होगा जब आपका मन स्वच्छ होगा, मन खाली होगा, अच्छे कामों के लिए होगा। मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ। कोई चर्चा करना चाहे, 5 मिनट का टाइम और है आपके पास, कुछ पूछना हो, कुछ चर्चा करना तो आप करें, और नहीं तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कहते हैं आवरण। किसका आवरण? पर्यावरण का आवरण। आसपास का, धरती का आवरण। अगर वृक्ष नहीं होगा तो क्या होगा? और क्या नहीं होगा? मानव जीवन ही नहीं होगा। वृक्षों की क्या महत्व है, जंगल का क्या महत्व है, इन सब का संरक्षण हमको कैसे करना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये संकल्प है। उन्होंने लोगों को बताया है कि वृक्षों को हम कैसे बचाएं और नए वृक्ष लगाएं। ठीक है? इनको भी खत्म करना है, क्योंकि ये भी पेड़ काट के ही बनते हैं। समाज जीवन में अच्छे कार्य करने के लिए हर व्यक्ति को अपने हिस्से की जो होती है ना, उसका पालन करना चाहिए। हमें क्या काम करने चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति रॉन्ग साइड चल रहा है, हम भी चलेंगे, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति अगर अपना काम करने लगेगा ना, तो निश्चित तौर पर सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाएगी। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। भाई साहब ने आपको जो बताया बहुत महत्वपूर्ण विषय था जीवन का, और इसका हम पालन करें बच्चों। और अगर आपके मन में कहीं किसी तरह के कोई प्रश्न आ रहे हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, इस कार्यक्रम के संबंध में पूछ सकते हैं। प्रश्न का आना बहुत जरूरी है। अगर प्रश्न मन में नहीं आना तो इसका मतलब है कि हम टाइम पास कर रहे हैं। नो, देखिए एक विषय होता है कि आप माइक होगा आपके पास में, अनिल जी माइक अवेलेबल कर दें।
के साथ साथ मतलब अगर कोई बिजनेस वगैरह चाहे तो उसके लिए फिर फाइनेंशियली इतना वो नहीं रहता, तो सर कैसे कर सकते हैं? और समझ भी उतनी नहीं रहती उस टाइम पे। देखिए, मैच्योरिटी, यस सर, एजुकेशन और बिजनेस दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। अभी हमारी उम्र जैसे पढ़ने की है, अगर हम ग्रेजुएशन होने के बाद में ये सब सारी चीजें सोचेंगे तो हमारे अंदर मैच्योरिटी भी आएगी और हमारी फाइनेंस से तमाम सारे सर्कमस्टेंस भी हमारे साथ होंगी। गवर्नमेंट की ढेर सारी योजनाएं होती है, लेकिन पहला एजुकेशन। यस सर। सर जैसा कि सर ने बताया था कि जितनी जल्दी कोई इंसान अर्निंग स्टार्ट कर देता है वो फिर उतना ही आगे जल्दी का मतलब ये नहीं होता है। आपकी स्टडी क्या है? 12th सर। 12th के बाद क्या करने वाले हैं? सर 12th के बाद कैट की तैयारी करेंगे। कैट की तैयारी करेंगे। कैट की तैयारी के बाद सर आप IIM MBA करेंगे। MBA करते समय आपको ब्रांच लेंगे। यस राइट, हम जिस जगह जिस क्षेत्र में हम पढ़ाई पे जा रहे हैं उससे संबंधित सब बचे हुए समय पर कहीं पर कुछ काम सीखना चाहिए। जहाँ भी आप कुछ काम करोगे तो उसी को, यस सर, मतलब आप थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल में हैं। यस सर, मेरे विषय क्लियर हुआ? यस हम केवल थ्योरेटिकल नहीं रहे, हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी आ जाएंगे। जी सर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। इंदौर का थैंक यू सर। इंदौर का एक कॉलेज था। उस कॉलेज में मेरे बच्चे ने मास्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए पढ़ाई की। लास्ट ईयर में उनको बोला गया कि आप किसी फॉरेन ट्रेड कंपनी में उसके लिए जाइएगा, ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दो। बहुत से बच्चे वो करते थे, कॉपी पेस्ट करके दे देते थे, कुछ खर्चा दे के कर लेते थे। मेरा बेटा बराबर बम्बई गया और मैंने 2 जगह कराया, पूरी कठिनाई में डाला उसको कि सीखो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइल हुई, फैकल्टी ने कहा कि कितने पैसे पे लाए। जो बच्चा, मैंने उसको कोई साधन मुहैया नहीं कराया था, भाई मेट्रो से आओ जाओ, लोकल में आओ जाओ। तो हुआ ये कि जब आप मेहनत करके आते हो तो उसको गुस्सा लगा, उसको बहस हो गई फैकल्टी से। शाम को मेरे को फोन आ गया कि मेरे को फेल ना कर, जॉब हो गई। कॉलेज गया, विषय समझना। तो जब मैं पहुंचा, प्रिंसिपल मुझे जानते थे, मैंने चर्चा निकाली, दोनों फैकल्टी बुला के पेपर लिखा। फिर जो मेरे वहां ध्यान में आएगा, तो फैकल्टी जो मेरे को ध्यान में आया, मैंने कहा मैं व्यक्तिगत चीज शेयर कर। तो फैकल्टी को मेरे ध्यान में आया कि बच्चे ने कहा आप जो पढ़ा रहे हो, इसको ध्यान दो, आप जो पढ़ा रहे हो वो प्राइमरी है, लेकिन जो प्रैक्टिकल बिजनेस है वो बहुत आगे जा चुका है, क्योंकि बिजनेस में मिनट टू मिनट चेंज होता है। फोन आप देख लो, नई चीजें आती चली जा रही हैं, तो अपडेशन वहां जाता हो, पढ़ाई तो नहीं हो सकती ना। लेकिन आप प्रैक्टिकल में रहोगे तो आप जल्दी सक्सेस आपको पा पाएंगे, अदरवाइज आप लेट हो जाओगे। तो वो जो फैकल्टी को मैंने पूछा, तो मैं अपने मन की बात चल रही थी, मन की बात मैंने उसको फैकल्टी को पूछा। उनको लगता था नहीं साहब हम पढ़ा रहे एकदम बेस्ट। तो मेरा एक प्रश्न था प्रिंसिपल से, दोनों फैकल्टी से, क्या आप मास्टर ऑफ फॉरेन ट्रेड पढ़ा रहे हैं, क्या आपने 10,000 रुपए का भी कोई वस्तु को खरीद के बेचा? क्या आपने 10,000 का ट्रेड किया? जो व्यक्ति ट्रेड खुद नहीं करेगा तो प्रैक्टिकल हमको कंसेप्ट क्लियर हो गया। मेरा मतलब कहने का पढ़ाई मस्ट है, उसमें तो कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन उसके साथ साथ जो आप पढ़ रहे हो उससे संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आए, इसकी हमें चिंता करना। और कोई प्रश्न? माइक दे दो, बोलो। बस साइलेंट है। कहना चाहती हूँ कि जब बोलते हैं कि शराब पीना हानिकारक है, तो मोदी जी ने उनको बंद क्यों नहीं करा? तो ये राज्य का विषय है, मोदी जी का विषय नहीं। हाँ, एक और कोई प्रश्न? कोई जी? नहीं, ऐसा नहीं। राज्य की नीतियां राज्य के ऊपर, वो जैसे गुजरात में लगा दी शराबबंदी, बिहार ने लगा दी, बाकी जगह नहीं लगी। मोदी जी नहीं करा सकते। राज्य के कुछ विषय कानून में अलग हैं और सेंट्रल के अलग हैं, इसलिए वो नहीं लगा। जय हिंद। मेरा मोबाइल नंबर आप चाहो नोट कर सकते हो, कोई प्रश्न करना हो, कोई समस्या हो, 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी लीगल इश्यू को हो, तो जो CCF है
वकील साहब भी हमारे उसी में जुड़े हुए हैं। नंबर नोट कर लो, बेहिचक और बेझिझक मेरे को आप फोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर जा सकते हो। नंबर नोट करने कर लो 98276644। कोई ट्रबल है बाकी है मेरे को आप व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं भी थोड़ा दूंगा। शराब बंद क्यों नहीं कर सकते हैं, मोदी जी क्यों नहीं कर सकते हैं, किसके विषय में, किसके क्षेत्र में क्या विषय आता है। एक्चुअली जैसे कहते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर कोई एक बुराई होती है, बाकी शरीर तो अच्छा होता है ना। मन में कई तरीके के प्रश्न आते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि सारे प्रश्नों का हम पालन करें या सारे प्रश्नों को हम माने, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक्चुअली शराब एक बुराई हो सकती है। अगर बच्चे शराब पीते हैं, समझने मेरे विषय को, निश्चित तौर पे बुराई है। एक उम्र का हमने क्राइटेरिया बनाया है ना, जो 18 साल के बाद शराब पीना मैंडेटरी है। ये एक अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। हमारे गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है, लेकिन क्या होता है, अगर किसी चीज को एक्सेस लेवल पे कोई भी व्यक्ति अगर उसका यूज करता है तो वो लॉसेबल होती है। आज हमारी उम्र है शिक्षा ग्रहण करने की और पढ़ने की, कुछ अच्छा इंसान बनके इन बुराइयों को दूर करने के लिए। ठीक है ना, किसी चीज को बंद कर देने से कोई चीज खत्म नहीं होती है। आज हम इससे बात नहीं करेंगे हमारे दोस्त से कट्टी हो गई है, कितने दिन के लिए कट्टी होगी, एक दिन 2 दिन होगी ना कट्टी, इसके बाद फिर दोस्त हो जाते हैं। तो हमको अच्छी चीजों को ग्रहण करते रहना है। तो बच्चों ये इसलिए तो कहते हैं कि आप देश का भविष्य हो। निश्चित तौर पे बुराई है, वो गलत हो सकता है, गलत है, लेकिन उस गलत के पीछे कुछ कारण होंगे। जब इतना बड़ा सिस्टम उसको बंद नहीं कर पा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ कारण होते। कई बार क्या होता है, गलत चीजों को भी कहीं ना कहीं पलट को चलती रहती है। हमारे घर में एक व्यक्ति गलत होता है, हमारी टीम में एक दोस्त गलत होता है, उसको क्या करते हैं? नहीं ना, दारू पी के जैसे बॉटल फेंक देते उसको नहीं फेंकेंगे ना, हम उसको उसकी बुराइयों को दूर करेंगे। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। और कुछ जी जी चंद्रयान 3 के बारे में कुछ कह सकते हैं? अभी तो महसूस करिए आज क्या घटित हो गया, कितनी बड़ा हमारे देश के लिए कितने गौरव की बात है ये। इसे कहते हैं भारत की इच्छा शक्ति। 21वीं सदी का भारत। ऐसा नहीं कि काम पहले नहीं हुए हैं, काम हुए हैं, बस एक स्पीड का काम था, एक विचार का काम था, एक सही दिशा का काम था। आज अगर आपको सही दिशा मिलेगी, सही टीचर मिलेगा, सही। अच्छा, एक बात मैं फिर कहता हूँ, लोग कोचिंग की तरफ बहुत डाइवर्ट होते हैं। हमारे देश का इतिहास है, हमारे सक्सेस लोगों का इतिहास है। कई आईएएस लोगों को देखिएगा, जिन व्यक्तियों के पास में कोई सुविधाएं नहीं थी, वो व्यक्ति आईएएस बने हुए हैं, ऑटो चला कर बने हैं, टीचर कर मतलब क्या बोलते हैं, काम करके बने हुए हैं। लेकिन उनके पास कोई ध्येय था, कोई उद्देश्य था, कुछ करने की इच्छा शक्ति थी। अगर जिस व्यक्ति के अंदर ये चीज आ जाएगी, उस क्षेत्र में जाकर के सफल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसे सारे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ इच्छा शक्ति लेकर के यहाँ बैठे हैं और कुछ ना कुछ सीख करके यहाँ से जाएंगे। अगर हम इस चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि निश्चित तौर पे ये मन की बात क्या है, जैसे टाइटल होता है ना मन की बात, मोदी जी ने इसको मन की बात क्यों कहा, और भी कुछ कह सकते थे, लेकिन मन की बात रखा तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होंगे, रहेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि बच्चों, आने वाले समय में, इस सदी में, इस समय जो चल रहा है, जो मोदी जी है, या मैं कहता हूँ कोई भी हो, मोदी जी हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मन की बात कर रहे हैं। आपके आसपास जो भी है ना, उनके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल होता ही है, सीखने को बहुत मिलता है। मैं जिस प्रैक्टिस में हूँ, जिस क्षेत्र में हूँ, जीवन भर सीखता हूँ। आदरणीय भाई साहब हमारे हैं, जिस क्षेत्र में आज वो भी सीख रहे हैं, हम भी सीखते हैं, हम एक दूसरे से पूछते हैं, और पूछना भी चाहिए, पूछना कोई बुरा नहीं होता है। इन्फिनिटी वाला पार्ट कभी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं देखिए हम नहीं जान रहे, गलत कर रहे, इससे अच्छा तो ये है कि हम किसी से पूछ लें। हम गूगल से पूछ लेते हैं, हम अपने गुरु से पूछ लें, हम अपने मित्र से पूछ लें, परिवार से पूछ लें, माँ से, पिता से पूछ लें। ठीक है ना बच्चों, आज का ये आपका सेशन था, ये समाप्त हो रहा है। आप सभी लोग लाइन से
बाहर जाएंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कट कर इसको।